लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि कुछ छुटपुट घटनाएं घटती है। हम तो बताए हैं कि राम राज में भी और भगवान श्री कृष्ण के सामने में भी द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। ये घटना, अपराध की घटना किसी भी जमाने में जीरो नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के राज में आजकल जो एनडीए की शासन है, इसमें संगठित अपराध नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एनडीए के मंत्री भाई चिराग पासवान जी की बात है, उनको क्या दिक्कत है वो तो वही बतावेंगे, उनसे आप पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, ललित नारायण मंडल जो कि जदयू के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हम बातचीत करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जिस तरीके से चिराग पासवान जो है अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो बिहार में ये बच्ची आज घूम करके हर जगह इंटरव्यू ले रही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब रहता तो क्या ये बच्ची एक बच्ची नहीं है, ऐसा सैकड़ों बच्ची आपका प्रेस का, मीडिया का घूम घूम करके नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिल करके बात करती है। कोई डर नहीं रहता है इसको। का है लॉ ऑर्डर है तब ना, लॉ ऑर्डर यहाँ मेंटेन है। सवाल है कि कुछ छुटपुट घटनाएं घटती है। हम तो बताए हैं कि राम राज में भी और भगवान श्री कृष्ण के सामने में भी द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। ये घटना, अपराध की घटना किसी भी ज़माने में जीरो नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के राज में आजकल जो एनडीए की शासन है, इसमें संगठित अपराध नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अपराध का नेतृत्व अन्य मार्ग से नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले अपराध होता था, अब फैसला अन्य मार्ग में होता था। कहता था किसी डॉक्टर का अपहरण हुआ, कहता था ए डॉक्टर साहब, अरे दे दीजिए, गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए, क्या लगता है आपको, क्या बिगड़ेगा। आज वह ज़माना नहीं है। आज अपराध होता है, हम कहते हैं होता है, नहीं होता है संभव नहीं है। जहाँ आबादी रहेगी वहाँ कुछ न कुछ अपराध होगा, लेकिन उसका निदान भी तुरंत होता है। 1-2 दिन में अपराधी पकड़े जाते हैं और उसको सज़ा मिलती है। फैसला अन्य मार्ग से नहीं होता है। फैसला थानेदार करते हैं, फैसला डीएसपी करते हैं, एसपी करते हैं, आईजी करते हैं। इसलिए अभी सब चीज़ ठीक ठाक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं, इस पे लेकर आपका क्या राय है, बताइए। इस संदर्भ में हमारे दल के जो माननीय प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्तागण इसका जवाब दे चुके हैं। हमारा भी वही जवाब है जो उन लोगों ने कहा है। और जहाँ तक हमारे मंत्री, एनडीए के मंत्री भाई चिराग पासवान जी की बात है, उनको क्या दिक्कत है वो तो वही बतावेंगे, उनसे आप पूछिए। नहीं तो भाजपा की तरफ से भाई और दूसरे दल से जितने हमारे एनडीए में किसी को कोई शिकायत नहीं है। और उनको क्या दिक्कत है उनसे आप पूछिए, वो बतावेंगे। उनके बारे में हम कैसे बतावेंगे। लेकिन सर, आपने सुना होगा लगातार एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दे जाती है, कभी तो कभी चिराग पासवान को, बड़े बड़े नेताओं को। तो इस तरीके से सर कैसे आप? देखिए, आज हर हाथ में एक नहीं 2-3 मोबाइल है और सब यहाँ इंसान ही नहीं, कुछ आदमी गलत लोग भी हैं। धमकी देना अलग बात है। कहाँ हवाई जहाज को उड़ा गया है, हवाई अड्डा को उड़ाया गया है या किसी नेता पर कोई हमला हुआ है, ऐसा खबर होता है तो पकड़ा। इधर देखिए, पकड़ा गया है, एक आदमी पकड़ा है ना, जो धमकी दिया था तो पकड़ा गया, वो जेल गया है। अपराध होता है, लेकिन अपराध को 1-2 दिन में नियंत्रित कर लिया जाता है। यही तो कानून का राज कहलाता है। क्या लगता है सर, आपकी सरकार रहेगी तो ये क्राइम रेट जो है जो काफ़ी कम हो पाएगा? एकदम कम होगा। अपराध नीतीश कुमार एनडीए के शासनकाल में जितना डाउन हुआ है और नीचे जाएगा। कारण हम लोग अपराधी को कहीं शेल्टर नहीं देते हैं। अपराध घटेगा, अपराधी या तो जेल जाएगा या मरेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ जदयू के विधायक थे, क्या कुछ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।